भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की खिदमत में रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, सआदतें मुबारक हो। मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम है प्रोग्राम अनवार कुरान में। आज की इस महफ़िल में पेश खिदमत है कुरान मजीद के आखिरी पारा, पारे अम की आधे पारे की तफसीर। तो आइए शामिल होते हैं प्रोग्राम तफसीर कुरान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। कुरान पाक के 30 पारे हैं और ये आज 30वां पारा आपके सामने शुरू किया जा रहा है। ये सूरे जिसकी इब्तिदाई आयात मैंने पढ़ी हैं सूरे नबा है और अरबी ज़ुबान में नबा के माने आते हैं ख़बर के। इसमें सवाल है, लेकिन सवाल भी इस अंदाज़ का है कि जो लोग इनकार करते हों उनको मुतमईन किया जा सके। अम्मा यतसाअलून, ये लोग पूछ रहे हैं किस चीज़ के बारे में? अनिन नबइल अज़ीम, बड़ी ख़बर के बारे में। अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून, वो ख़बर जिसमें इनको इख्तिलाफ़ है। यहाँ पे मुराद क़यामत का दिन है। क़यामत का दिन इस्लामी अक़ायद में एक मरकज़ी हैसियत रखता है और क़यामत का बरपा होना ज़मीन, आसमान और आलम कायनात की तबाही और बर्बादी, टूट फूट, शिकस्त और रेख्त है। कुरान पाक में पूरी एक सूरे है जो सूरे क़यामा के नाम से है, जिसमें अल्लाह ने कसम खाई है ला उक़्सिमु बियौमिल क़यामा। दुनिया में इंसान जब से बसा है और जब तक रहेगा, एक बड़ी तादाद ने तारीख़ के हर दौर में क़यामत का और हश्र का इनकार किया है और अल्लाह के भेजे हुए नबियों ने पूरी ताकत इस पर सर्फ कर दी है कि इस अक़ीदे को मनवाया जाए, तस्लीम कराया जाए और इस अक़ीदे का प्रचार किया जाए, इसकी दावत दी जाए, इस जानिब बुलाया जाए। कुरान में जा बजा क़यामत का ज़िक्र है और उसकी मंजरकशी की गई है। बड़ी अजीब अंदाज से मंजरकशी की गई है। इस सूरे में अभी मंजरकशी नहीं है, अभी सिर्फ अल्लाह ताला की क़ुव्वत, उसका गलबा, उसका जाह, उसका जलाल, उसकी सिफ़त खालिकियत का बयान है। अल्लाह कहता है सुनो, हमने ज़मीन को गहवारा बनाया, हमने पहाड़ों को मेखें बनाई, हमने इंसानों तुम्हारा जोड़ा बनाया,
ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا سامان بنایا، ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، دن کو کاروبار کرنے کے لیے بنایا، تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنا دیے، ہم نے روشن سورج بنایا، ہم نے آسمان بادل سے پانی برسایا، اس پانی کے ذریعے تم کو دانے اگا کے دیے، سبزیاں دیں، گھنے باغات دیے۔ یہ اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے، قدرت بتا رہا ہے۔ جب اس پر قادر ہے کہ اس کو پیدا کر سکے، تم کو دے سکے، تو اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو تہس نہس کر سکے، اس کو برباد کر سکے، اس کو ہلاک کر سکے۔ اس میں پہلے سور کا ذکر ہے، نفخہ سور، پہلا سور۔ جب انسان مر جائیں گے، انسان کا خاتمہ ہو جائے گا، تو سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فتاتون افواجا، اے انسانوں تم لوگ فوج دور فوج آؤ گے، آسمان کے بند کھول دیے جائیں گے، اور اس وقت آسمان شاہراہ بن جائے گا، لوگ آئیں گے جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جہنم اس وقت اس انداز میں ہوگی تو گھات میں ہوگی۔ ان کے جو مجرم ہوں گے، جو سرکش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جہنم کے جہنمیوں کی غذا بتا رہے ہیں کہ ان کو اچھا کھانا نہیں ملے گا، ان کو اچھا پینا نہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن، حساب کے دن کا یقین نہیں رکھتے تھے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کا ذکر ہے کہ ان کو باغات ملیں گے، ان کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، انہیں بہترین قسم کے مشروبات ملیں گے، وہاں جھوٹ کا گزر نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ ہے وہ آسمان و زمینوں کا رب ہے، جو اس میں ہے ان کا سب مالک ہے، اس کے سامنے فرشتے سب بصف کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم تم کو آگاہی دے رہے ہیں اس دن سے جس دن انسان اپنا کیا دھرا سامنے دیکھے گا، اور پھر جب انسان دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا رہا ہے، اپنی تباہی دیکھ کر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ اس سورہ کے فوراً بعد دوسری سورہ ہے سورہ نازعات، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اس میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ وہ فرشتے جو روح نکالتے ہیں، وہ فرشتے جو سختی برتتے ہیں روح نکالنے میں، وہ فرشتے جو تیرتے ہوئے آتے ہیں، وہ فرشتے جو دوڑتے ہیں، وہ فرشتے جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ دن جب دل کانپیں گے، وہ دن جب نگاہیں جھکی ہوں گی، اور جب انسان کہے گا کاش ہمیں پھر موقع ملتا، کاش ہم پھر کچھ کرتے۔ اور انسان سوچے گا کہ جب ہم وہ سیدھا مٹی ہڈی بن جائیں گے تو کیا ہم کو اٹھایا جائے گا؟ اللہ کہے گا سنو، ایک آواز لگائی جائے گی، تم سب میدان میں کھڑے ہو گے۔ اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر نہیں آئی کہ دیکھو فرعون جیسے سرکش کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اس کو پانی میں اللہ نے غرق کر دیا، دنیا میں غرق ہے اور آخرت میں حرق ہے۔ ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو، سحری کی فضیلت، افطار کی رونق، ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اکثر رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے تعاون کر رہے ہیں۔ انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا، میلاز اسکن کریم، ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں،
प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। रांझे यार वल्लों मुक्ति में मोड़ा मैं खेड़े दे नैया बसना। दिलों में कैफ और रूह को सरशार कर देने वाली कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। खबरम रसीद इमशब अल्लाह के निगार खाहे अल्लाह प्रोग्राम महफिल समा हर पीर रात 8:30 बजे और मंगल तक रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अल्लाह अपनी ताकत बता रहा है कि सुनो, हमने आसमान बनाया, हमने आसमान को छत बनाया, हमने रात दी, हमने दिन दिया, हमने ज़मीन बिछाई, हमने चरागाहें दी, हमने पहाड़ों को बनाया। और सुनो, जब वो हंगामे वाला दिन आ जाएगा, बड़ा हंगामा आ जाएगा, तो इंसान देखेगा कि उसके सामने जहन्नम करीब है। और सरकश लोग वो होंगे जो दुनिया को अपना ठिकाना मानेंगे, दुनिया को अहमियत देंगे, उनका ठिकाना अल्लाह के यहाँ जहन्नम हो गया। अच्छे लोग वो होंगे जो नफ्स की ख्वाहिशात से बचेंगे और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकेंगे। अल्लाह ताला कहता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करके तुमसे पूछते हैं कि क़यामत बर्पा कब होगी, तुम क्या बयान करोगे, तुमको क्या मालूम कब होगी। तुम्हारा काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ लोगों को आगाही देना है और डराना है। और जब क़यामत आएगी तो महसूस करेंगे कि वो कुछ ही देर रहे। इसके फ़ौरन बाद सूरह अबस है, जिसकी शुरुआत भी कुछ अंदाज से हुई है कि एक सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम थे। ये अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। एक रोज़ सरदारान कुरैश कुछ मामला फ़हमी के लिए आए हुए थे। ये बार बार पूछ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नहीं लगा इनका बार बार पूछना। आपने तवज्जो नहीं दी इन पर और सरदारान कुरैश से इसलिए बात करने लगे कि शायद इनके दिल में दीन की तड़प पैदा हो या दीन कबूल कर लें। अल्लाह ताला को इस बात पे नागवारी हुई। फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा, अंधा आया तो तुमको बुरा लग गया। यानी अल्लाह चाहता ये है कि जिनके दिल में दर्द है, जो दीन समझते हैं, जो दीन फहमी के लिए आते हैं, उनको अव्वलियत दी जाए, उनको करीब किया जाए। यही वजह कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सरदारान कुरैश मिलने आए। उनका ठहरो, हम ये काम कर रहे हैं। खबर दी गई बिलाल आए, बिलाल को बुला लिया। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया तुमने? कहा कि अल्लाह के रसूल ने दीन की आवाज़ लगाई थी, बिलाल ने पहले कबूल कर ली, हमने बिलाल को पहले बुलाया। ये सारी आयात जो आ रही हैं इसमें सिर्फ जहन्नम, जन्नत और आखिरत का जिक्र है और क़यामत का हौलनाक बयान है, ताकि इंसान ये महसूस करे कि दुनिया उसका अबदी घर नहीं है। फ़ौरन बाद सूरह तकवीर है और अजीब बात है, सूरह तकवीर में 12 बातें बताई गई हैं और उन 12 बातों में 6 वो हैं जो पहले सूर के बाद होंगी और 6 वो हैं जो दूसरे सूर के बाद होंगी। पहली 6 इज़ा शम्स कुव्वरत व इज़ा नजूम कदरत व इज़ा जिबाल सुयरत व इज़ा इशार उतरत व इज़ा वहुश हुशरत व इज़ा बिहार सुजरत। उस दिन सूरज बेनूर हो जाएगा, उस दिन सितारे टूट टूट गिरेंगे, वो दिन पहाड़ चलाए जाएंगे, गाभिन ऊँटनी भागी भागी फिरेगी, जंगली जानवर जमा हो जाएंगे और समुंदर दहकाया जाएगा। ये क़यामत का नक्शा है। और जो लोग अरबी जानते हैं और कुरान वाकई पढ़ते हैं वो जानते हैं क़यामत की हौलनाकी क्या है।
सूरह हज में है यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। और 6 चीज़ें वो जो दूसरे नफ्खे के बाद होंगी, वइज़न नुफूस ज़ुवजत वइज़ल मौदूद सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत वइज़स सुहुफ़ नुशिरत वइज़स समाउ कुशितत वइज़ल जहीम सुइरत वइज़ल जन्नत उज़िलफ़त। जब ये हो जाएगा तो इंसान देखेगा, जान जाएगा उसने दुनिया में क्या किया है। इसके फ़ौरन बाद सूरह इंफ़ितार है, उसमें भी क़यामत का जिक्र है कि जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे टूट के गिरेंगे, जब पहाड़ बह पड़ेंगे, जब कब्र उमड़ पड़ेगी, तो उस वक्त आदमी जानेगा उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। फिर कुरान इंसान को याद दिला रहा है, ऐ इंसान तेरे रब से किस चीज़ ने तुझको बेपरवाह कर दिया, जिस रब ने तुझको पैदा किया, जिस शक्ल में चाहा उसको ढाला। और अल्लाह कहता है कि नहीं, बात ऐसी तुम लोग दीन को झुठलाते हो। कितना झुठलाओगे, क्या करोगे? सुनो, हमारे लिखने वाले लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन हैं, ये भी सुनो। जो अच्छे होंगे वो नेमतों आसाइशों में होंगे, जो बुरे होंगे वो लोग दोज़ख में होंगे। इसके फ़ौरन बाद सूरह तत्फीफ है जो शुरू होती है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। ये नाप और तौल में कमी करने वाले को कहते हैं। मुतफ़्फ़िफ़ीन वो जमात है जो कम तौलती है, जब लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, देते हैं तो कम देते हैं। इनके नबी थे शुएब अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी कौम को मना किया और समझाया, ऐ लोगों ये काम मत करो। फिर अल्लाह उनको आगाही दे रहा है कि सुनो, जी एक दिन वो भी दिन आने वाला है जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। और सुनो, जो लोग सिज्जीन में होंगे वो गुनहगार होंगे। और सिज्जीन क्या है? वो लपेटी हुई किताब होगी, वो दफ्तरों का अंबार होगा जिसमें उनके अमाल नामे लिखे होंगे। ये वो लोग होंगे जो खुदा की आयत को सुन के कहेंगे कि ये तो पिछली कहानियाँ हैं, देवमालाई कहानियाँ हैं। अल्लाह कहता है हम देवमालाई कहानियाँ बयान नहीं करते, ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हक़ाइक़ हैं जिनसे कुरान बहस करता है। ये इंसानों के लिए हिदायत है। ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जिनके दिलों पे मुहर पड़ गई है, जिनके दिल कज हो गए हैं। अल्लाह कहता है जो लोग इसको नहीं मानेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला इसके मुकाबले में, सिज्जीन के मुकाबले में इल्लीयीन का जिक्र करता है कि वो इल्ली वो हैं जिनके नामाए अमाल बेहतरीन होंगे, जो अल्लाह के नेक बंदों को दिया जाएगा। वो आसाइशों में होंगे, वो नेमतों में होंगे, वो बेहतरीन गाँव तकिए, बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन पलंग उनको मुयस्सर होंगे, बागात मुयस्सर होंगे, हौज़ मुयस्सर होंगे, नदियाँ मुयस्सर होंगी। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फ़वाइद, साथ ही हम्द व नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम, रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी ज़िम्न में सूरह इंशिकाक है जिसमें कहा गया है इदन समाउ शक्कत, और याद करो वो घड़ी जब आसमान फट जाएगा। मालूम ये हुआ कि आसमान और ज़मीन कितनी भी ताकतवर मखलूक कही जाएं, जिन पे गुजर किसी का न हो सके, जो किसी के कब्ज़े में ना आ सकें, ये अपनी हौलनाकियों अपनी फैलाव के बावजूद भी ये खुदा के सामने कोई हकीकत नहीं रखते। अल्लाह ज़मीन को लपेट देगा। कुरान में है यौमनत्वी समा का तई सिजिल लिल कुतुब, जैसे रजिस्टर लपेटे जाते हैं, अल्लाह ज़मीन लपेट देगा, अल्लाह आसमान लपेट देगा, अल्लाह समुंदरों को खुश कर देगा, वो चटियल बन जाएंगे, सहरा बन जाएंगे, एक मैदान होगा जिसमें इंसान खड़ा होगा, खुदा के सामने जवाबदेह होगा। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे उसके तरीक़ों पे अमल करते हुए जहन्नम से बचें, जहन्नम की तकालीफ से बचें, जहन्नम की मुसीबतों से बचें। यहाँ अल्लाह बहुत सी अपनी नेमतें बयान करता है, बहुत से हवाले देता है, बहुत सी मिसालें देता है। कसम खाई है शफक की, कसम खाई है रात की, कसम खाई है चांद की, और इसमें बड़ी बारीकी है। फला उक़्सिमु बिश्शफ़क़, शफ़क़ की कसम यह है कि शफ़क़ आती है, फूलती है, चली जाती है, रात आती है, छट जाती है, चांद आता है, पूरा होकर के कम होने लगता है। अल्लाह कहता है ऐसे ही तुम भी मुख्तलिफ हालतों से गुजरोगे। ऐ इन हालतों से गुजरने वाले संभल जा, सुधर जा, अल्लाह पे ईमान ला। कुरान पढ़ा जाए तो रुकू तो सिजदा कर, अल्लाह को मान। और अल्लाह जानता है कि लोग किस तरह से अल्लाह पे यकीन रखते हैं और किस तरह से अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। हमेशा अल्लाह ने खैर और शर को मुकाबिल में रख करके खैर की जो खूबियाँ हैं वो बयान की है, खैर का जो अंजाम है वो बयान किया है, और शर की जो बुराइयाँ वो बयान की है, शर का जो अंजाम है वो बयान किया है। इसके बाद बुरूज है, सूरह बुरूज, ये भी बड़ी हद तक क़यामत के बयान में है। इसमें भी अल्लाह ने वही बातें बताई हैं जो क़यामत से मुताल्लिक़ है, और जिसमें अल्लाह ताला की ताकत, उसकी बादशाहत, उसके गलबे का ज़िक्र है। इसमें बताया गया है कि जो लोग अहले ईमान को आजमाइशों में डालते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनके लिए अज़ाब जहन्नम है, और जो लोग नेक आमाल करते हैं उनके लिए बड़ी कामयाबी है, बड़ी फलाह है, बड़ी बहबूद है। इसके बाद सूरह तारिक का जिक्र आता है, वस्समाए वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक। तारिक भी एक ख़ास सितारा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सारे सितारे जो रात में निकलते, कुछ कहते हैं नहीं, इसे ज़ुहल मुराद है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ताला ये कहना चाहे, कसम दर हकीकत कुरान में जो कस्में हैं वो शहादत के लिए हैं। अल्लाह इनको गवाह बनाता है और कहता है कि इन कुल नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, कि कोई जान नहीं है ऐसी जिस पर कोई निगरान अल्लाह ने मुतय्यन न कर दिया हो, वो निगरानी करने वाला फरिश्ता है। फिर अल्लाह कहता है
کہ دیکھو انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. انسان کی حقیقت بتاتا ہے کہ انسان بوند اور لچھے دار پانی سے پیدا کیا گیا ہے. وہ نکلتا ہے پانی پشت سے. اللہ اگر چاہے تو اس پانی کو واپس کر لے. ایک ایسا انسان جو انتہائی نجس اور ناپاک چیز سے پیدا ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ زمین پہ اپنی نیابت, اپنی خلافت عطا کرتا ہے. اللہ کہنا چاہتا ہے اپنی اصل پہچانو, اپنی حقیقت پہچانو اور اپنے لمٹ میں رہو, اپنے دائرے میں رہو. اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرو, جس نے پیدا کیا اور ٹھیک پیدا کیا, جس نے تجویز کیا اور راہ بتائی, جس نے زمین سے چارہ نکالا, جس نے اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. اللہ رسول سے کہتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم تم کو پڑھائیں گے تم بھولو گے نہیں. ایسا سبق جو کوئی بھول نہ سکے. اللہ نے اپنے رسول کو قرآن دیا اور اپنے رسول سے اللہ نے کہا کہ گھبراؤ مت, سنقرئک فلا تنسیٰ, ایسا پڑھائیں گے تم نہیں بھول پاؤ گے. اور قرآن آج تک امت میں موجود ہے, لوگ حفظ بھی کرتے ہیں, لوگ یاد بھی کرتے ہیں. اسی میں سورہ غاشیہ آگے ہے, یہ بھی قیامت کا بیان ہے. اس میں بھی غاشیہ بھی قیامت کو کہتے ہیں. قیامت کی تفصیلات ہیں, جنت کی تفصیلات ہیں, دوزخ کی تفصیلات ہیں. ان تفصیلات میں اللہ اپنی طاقت بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے جنت میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں, ہم نے جہنم میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. اللہ کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ, دل ڈرتے ہوں گے. یہ گرم آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے. پانی جو پلائے ہوں گے, کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی ملے گا پینے کو. انہیں خاردار درختوں کو کھانے کو نصیب ہوگا. اس میں یہ موٹے ہوں گے اور ان کی بھوک مرے گی. اور اہل جنت کہتے ہیں کہ یہ اونچے اونچے باغات میں ہوں گے, نہریں بہتی ہوں گی, بہترین بستر ہوں گے, بہترین صوفے ہوں گے, بے کھنکتے پیالے ہوں گے, قالینیں ہوں گی. اور پھر اللہ اس کے بعد ذکر کرتا ہے اونٹوں کا, اپنی طاقت کا. ہم نے اونٹ پیدا کیا. دیکھو کیونکہ عربوں کے پاس اونٹ کے سوا کوئی ایسا جانور نہیں تھا. بکریاں تھیں اور بھی جانور تھے, لیکن اونٹ ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے, عرب اور اونٹ. تو اللہ نے اونٹ کو اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا. عرب اس کو صحرا کا سفینہ کہتے ہیں, صحرا کا جہاز کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے اونٹ پیدا کیا, ہم نے پہاڑ پر نصب کر دیے, ہم نے زمین کو مسطح کر دیا. تو ایسا اللہ جو سب کچھ کرتا ہے, تم اس کی نعمتوں کو بھولتے ہو, اس کی نعمتوں کو تم یاد نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے کہ سنو, جو لوگ روگردانی کریں گے, ناشکری کریں گے, ان کو بڑا عذاب ملے گا. تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہم تمہارا حساب لیں گے. محترم ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے پارے 30 آدھے کی تفسیر, ترجمہ, تلخیص. تو کل دیکھنا نہ بھولے مزید آدھے پارے کی تلخیص, ترجمہ, تفسیر. اللہ تعالی ہم سب کو پوری قرآن پر, اس کے احکامات پر, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں. انوار قرآن, ETV اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد 501512. ناظرین دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف کعبۃ اللہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ سب کو کے وی جانی کا آداب. اس ماہ مقدس میں جڑیے ہمارے ساتھ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان روزے آپ کو مبارک ہو. دل نے یہ کہا ہے دل سے, الفت ہو گئی ہے تم سے. حمد و نعت, قوالیوں اور غزلوں کی حسین سوغات. دل سے ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے. رمضان کی عبادتوں کا صلہ, عید الفطر کا دن,
बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे,